हाय, क्या आपको भी लगता है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम लगातार महँगा होता जा रहा है और आपको लगता है कि इसका वजह है महँगी दवाइयाँ, महँगा इलाज, मेडिकल इन्फ्लेशन? अगर आप ऐसा मानते हैं तो शायद आप सच्चाई का एक पहलू जानते हैं, क्योंकि सच्चाई का बहुत बड़ा पहलू उजागर किया है आरबीआई ने अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। ये निश्चित अंतराल पर आरबीआई जारी करता है। इस बार इसमें कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की तरफ आरबीआई ने इशारा किया है और सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आपका और हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज की अनाप शनाप खर्चों की वजह से बढ़ रहा है। जी हाँ, हाई कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन इंश्योरेंस कंपनीज का जिम्मेदार बताया गया है इंश्योरेंस के महंगे होने के पीछे। अब ये हाई कॉस्ट इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है? इसमें एजेंट्स आते हैं, उनका कमीशन आता है, मार्केटिंग स्पेंड्स आता है। इसे आप ऐसे समझिए कि कंपनी आपकी और हमारी सहूलियत के लिए कुछ नहीं कर रही है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन कमीशन बढ़ा दे रही है एजेंट्स का, मार्केटिंग पे अनाप शनाप खर्चा हो रहा है और उसका सीधा सीधा वसूली हो रही है हमारे और आपसे, और इसलिए प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस में तो शुरुआती खर्च जो है, यानी कि फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपेंसेस जिसे कहा जाता है, वो इतना ज़्यादा है कि पहले ही साल में पॉलिसी वैल्यू इरोड हो जा रही है और इसी वजह से रिपोर्ट कहती है कि हाई सरेंडर रेशियो देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंसी बहुत कमज़ोर होती जा रही है और इसीलिए दायरा सिकुड़ता जा रहा है। अब कंपनीज जो हैं वो नए लोगों को नहीं जोड़ रही हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उन्हीं से वसूली कर रही हैं और लगातार उनका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। यानी कि आरबीआई कह रहा है इंश्योरेंस कंपनीज का जो भी बिजनेस मॉडल है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी से नहीं है, बल्कि वो कमीशन ड्रिवन सेल्स स्ट्रैटेजी से आ रहा है, जो कि लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक है पूरे के पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए। और इसीलिए आरबीआई ने चेतावनी भी दी है कि ये लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट्स को अनअट्रैक्टिव बनाएगा और ऑलरेडी क्योंकि लिमिटेड लार्ज प्लेयर्स हैं पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम में, इसलिए स्ट्रेस आएगा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर और फिर लास्ट में क्या होगा, आम आदमी पर इसका असर आएगा। कुल मिला के बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, इतना ज़्यादा मेडिकल इन्फ्लेशन संभवतः नहीं बढ़ा है, लेकिन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो अनाप शनाप खर्चा कर रही हैं उसकी वजह से मेडिकल इंश्योरेंस महंगा होता जा रहा है और इसीलिए धीरे धीरे आम आदमी से इंश्योरेंस दूर होता जाएगा और पेनिट्रेशन घटता जाएगा और उसका नुकसान कौन भुगतेगा? हम और आप, कंपनीज नहीं। ये आरबीआई का मानना है। इस पर आपका क्या कहना है बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में।